आज कंक्लूड करते हैं कुछ इस तरह से कि कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मसरूर अहमद रईस साहब मौजूद हैं और 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जो जारी थे साल 2022 के, अब उनका इख्तिताम हुआ जाता है। डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं कि क्या क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो डॉक्टर साहब साथ मौजूद हैं और इस जगह सीट पर मौजूद हैं। एक्स्ट्रा टाइम मुझे दिया है, अभी काफ़ी मसरूफ़ थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वापस आते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा और डॉक्टर साहब से जानूंगा कि मुझे बताइए डॉक्टर साहब के कितने कॉपी केस किए, कितने लोग जो है वो इन इम्तहानात में जो है वो अच्छा कारकर्दगी करते हुए पाए। और फिर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स रही, मेरे साथ भी दौरा किया था और मैंने भी दो से तीन दफ़ा जो है मुख्तलिफ़ तौर पर इनसे जो है बातचीत की और 9वीं 10वीं के इम्तहानात पर जो है मैंने कॉलम भी लिखा, साथ ही जो है मैंने इसके ऊपर कई सारी रिसर्च भी की हैं। तो खैर वो तो मैं बताता रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है और तमाम असातिज़ा का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और जनाब चेयरमैन बरकत हजरी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी पूरी टीम का, हैदराबाद तालीमी बोर्ड ऑफिस से मुताल्लिक़ तमाम अफसरान, कारकुनान, मम्बरान, इन तमाम साहिबान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये पूरी एक टीम वर्क होती है। मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी का भी शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे मॉनिटरिंग सेल में जो लोग काम कर रहे थे, सोशल मीडिया में जो साहिबान हमारे दोस्त काम कर रहे थे, उन तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया कि ये तमाम साहिबान ने अपने अपनी जगह अपना अपना पॉजिटिव किरदार प्ले करते हुए 9वीं और 10वीं के इम्तहानात अख्ताम पज़ीर हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी इत्तला या ख़बर हमें मौसूल नहीं हुई कि जो हमारे लिए और आवाम के लिए या हमारे तलबा और तालिबात के लिए तकलीफ़ का सबब या बाइस बनती। मैं ये बताता चलूँ कि हमारी विजिलेंस कमेटीज़ की तरफ से बहुत अच्छा काम रहा। कुछ विजिलेंस कमेटीज़ ज़रूर ऐसी थी जिसके लिए हमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है कि उनकी तरफ से शायद गालिबन वो किरदार अदा नहीं हो सका जिसकी हमने तवक्को की थी। लेकिन कुछ टीम्स ने तो बहुत बढ़कर चढ़कर काम किया है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता वक्त की कमी के सबब, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इन साहिबान की वजह से जो कॉपी केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद खासी है। अभी इस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी हम पेपर ख़त्म करके बैठे हैं, तो हर रोज़ की अपनी अपनी एक जगह रिपोर्ट आती है और हर रिपोर्ट मैं पब्लिश करता हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ फाइल में दबा कर रखूँ या मैं अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज दूँ। मैं तमाम मीडिया को बताता हूँ, तमाम मीडिया को मैं तमाम ग्रुप्स में शेयर करता हूँ कि आज हमारी विजिलेंस कमेटी की कारकर्दगी ये रही, पर्सनल केस इतने हुए, कॉपी केस इतने हुए। ये पेपर्स पे मुनहसर होता है कि कुछ पेपर्स बहुत आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, तो उसमें कॉपी केस के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और लैंग्वेज पेपर जो होते हैं इसके अंदर कॉपी केस की तादाद कम होती है। साइंस सब्जेक्ट, मैथ का सब हुआ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, इनके अंदर ज़रा तादाद ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ग़ालिबन शायद ये तादाद जो है वो तकरीबन 400-500 के करीब ज़रूर होगी। 9वीं और 10वीं दोनों की मिलाकर यकीनन तकरीबन कोई 500 के करीब तादाद होगी इन 14 दिनों के इम्तहानात के अंदर। इसी तरह इम्पर्सनेशन भी हमने पकड़े। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम अपने इम्तहान को ट्रांसपेरेंट करने के लिए वो तमाम कोशिशें करेंगे, वो तमाम काविशें करेंगे जो हम पर लाजिम और मलज़ूम रहती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चे को ज़हनी तौर पर और फ़िक्री तौर पर और तहज़ीबी तौर पर और इल्मी तौर पर इस तरह मुरस्सा कर सकें कि वो जब सेंटर पर जाए तो वो इम्तहान देने की नीयत और इरादे से जाए, वो नकल करने या नकल होने की नीयत और इरादे से ना जाए। हमने देखें माहौल को बहुत अच्छा कर दिया है। अब हमारी कॉपी बाहर चौराहे पर नहीं मिलती, बाहर कार के बोनट में नहीं मिलती। उसके बाद का दूसरा दौर ऐसा आया था कि जहाँ लोग दीवारों पर चढ़ते थे और बैरूनी मदाखलत होती थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बैरूनी मदाखलत ख़त्म हो गई है। अब हमने अपने सेंटर को ट्रांसपेरेंट करना है। वहाँ सिर्फ मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम थोड़ी सी परेशानी का शिकार है। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम जैमर्स लगा दें ये कुछ कर दें ऐसे जिसकी वजह से ये मोबाइल का इस्तेमाल ख़त्म हो जाए। वो ज़रूर है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज के अंदर बड़ी हद तक कमी आई है, बड़ी हद तक कमी आई है। ये तब्दीली बतदरीज आएगी, यसर नहीं आ सकती। दूसरा फैक्टर और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने असातिज़ा से भी दरख्वास्त करेंगे और अपने जितने भी हमारे तलबा तालिबात हैं उनके पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो एजुकेशन पर तवज्जो दें। जब तक उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, उनका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं होगा, उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, उनका स्कूल वर्क कंप्लीट नहीं होगा, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उस वक्त तक वो ज़हनी तौर पर अपने आप को इम्तहान के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे। हमें वो फैक्टर और वो सेक्टर को भी देखना होगा और हमें चाहिए होगा कि हम बच्चों को उस पीरियड के अंदर मुकम्मल तौर पर इम्तहान देने के लिए तैयार करा दें। ये तो हुई बात। अब आप ये देखिए कि हमारे पास दिन कितने बचते हैं। 1 तारीख को ये इम्तहान ख़त्म हो रहा है और 15 तारीख से हम फर्स्ट ईयर इंटर का इम्तहान लेने जा रहे हैं। सिर्फ 14 दिन बचे हैं। इस
14 डेज़ के अंदर हमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का इम्तहान अरेंज करना है। हम हालत जंग में हैं। बरकत हज़री साहब बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अंसारी, तालीमी बोर्ड हैदराबाद, सोशल मीडिया सेल हैदराबाद का मेंबर था और अभी मैट्रिक के इम्तहानात मुकम्मल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। सोशल मीडिया का क़याम बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा अमल में लाया गया है, जो तकरीबन 8 से 10 मेंबर इसमें मौजूद थे, जो तमाम अपने विजिलेंस टीम्स और सेंटर से राब्ते में थे। जिस तरह की भी तमाम इंफॉर्मेशन हमें मीडिया सेल को मिलती थी तो हम तमाम साथियों को, दोस्तों को शेयर करते थे। सोशल मीडिया सेल के पास सेंटर से किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन आती थी या कोई भी वहाँ पर मिसहैप हो गया, किसी बच्चे के साथ गर्मी की वजह से अगर उसका बीपी डाउन हो गया या वो बेहोश हो गया, तो हम फ़ौरन अपने कंट्रोल एग्जामिनेशन डॉक्टर मसूर अहमद साहब को इन्फॉर्म करते थे, तो वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच जाते थे और वहाँ की जो करीब तमाम विजिलेंस टीम्स उनसे रब्ता करके उनको फ़ौरन के फ़ौरन पहुँचने की कोशिश करते थे कि वो वहाँ पर पहुँचें और देखें किस तरह के वहाँ हालात हैं। और इसी तरह से हम तमाम इंफॉर्मेशन आपको भी शेयर करते थे कि सेंटर्स में क्या सूरत हाल है और किस तरह से वहाँ पर पेपर चल रहे हैं और टीमें विज़िट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओवरऑल जो पोजीशन रही 9 मैट्रिक के इम्तहानात की बहुत अच्छी रही, कोई किसी किस्म का कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ और मैं तमाम मीडिया पर्सनस का शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास तौर पर आपका कि आपने जिस तरह से सेंटर्स को कवरेज दी और तमाम बारीक बीनी से उसका मुताला किया और जो भी करंट सिचुएशन थी वो आपने मीडिया अपने चैनल पे पेश की।